अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान के लिए अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। इमरान खान के लिए अदालतों के दरवाजे खुल गए हैं। रिसेंटली कुछ ही हफ्तों के अंदर इमरान खान को बड़ी सीरियस नोयत के जो मुकदमात थे या तो वो एंड होने जा रहे हैं या फिर इमरान खान को उनके अंदर रिलीफ मिल गया। रिसेंटली आप देखें, आज से 2 रोज़ कबल तहरीक इंसाफ के प्रेसिडेंट हैं परवेज़ इलाही साहब, उनको रिलीफ मिल गया, वो अपने घर के अंदर पहुंच गए। और आप देखें, टेरियन वाइट का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर था इमरान के खिलाफ। इमरान खान ने चूंकि अपने गोशवारों के अंदर जो इलेक्शन कमीशन को गोशवारे जमा करवाए जाते हैं उसके अंदर उन्होंने अपनी बेटी टेरियन का जिक्र नहीं किया था। और चूंकि बरतानवी अदालत पहले ये कह चुकी है कि इमरान खान जो है वो टेरियन के वालिद हैं और इमरान खान ने यहाँ पे वो चीज़ नहीं की थी, तो उस चीज़ को लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस को ही खारिज कर दिया। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान को जो है वो एक तगड़े किस्म का रिलीफ मिला है और ये ऐसा रिलीफ है कि इमरान यहाँ पर भी नाअहल हो सकते थे। दूसरी जानब 1 अप्रैल को आपको याद होगा कि इमरान खान को तोशा खाना केस के अंदर भी जो उनकी सज़ा थी उसको मुअत्तल कर दिया। आपको पता है कि तोशा खाना केस जो था इसके अंदर इमरान खान को ठीक ठाक सज़ा हुई थी। मेरे ख्याल में 10 साल की उनको कैद भी हो गई थी, 10 या 14 साल की उनको कैद हुई थी। वो केस, उस केस के अंदर जो इमरान को सज़ा मिली थी, ये इमरान खान को मिली हुई सज़ा 1 अप्रैल को जो है वो ये मुअत्तल हो गई थी। तो एक डेफिनेटली केस तो नहीं खत्म हुआ, लेकिन इमरान को एक तगड़ा रिलीफ मिल गया कि अब वो जेल के अंदर कम से कम इस केस के अंदर तो नहीं हुए। इसके बाद साइफर का जो केस है वो भी आखिरी मराइल के अंदर है और किसी भी वक्त साइफर केस के अंदर भी फैसला आ जाएगा। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, जजेस के जो रिमार्क्स हैं, यूँ लग रहा है कि साइफर केस को भी उन्होंने उड़ा के रख दिया है। लेकिन आज एक अहम केस के ऊपर सुनवाई थी और उस केस की समाअत के दौरान ये हुआ कि उसकी जो फैसले था जो चूँकि इमरान ने अपीलें कर रखी है, जैसे साइफर केस के अंदर भी इमरान ने वो अपील कर रखी है, ऐसे इद्दत के अंदर जो इनका निकाह का केस था उसके अंदर भी इमरान ने अपील कर रखी थी, अपील लगी हुई थी और उसके ऊपर आज समाअत थी और उसके ऊपर फैसले को महफूज कर दिया गया है। अब 30 मई को इसके ऊपर भी फैसला सुना दिया जाएगा और यहाँ पर भी बड़े चांसेस है कि इमरान यहाँ से भी शायद पतली गली से निकल जाएं। अगर ना भी निकले इस केस के अंदर, लेकिन दूसरे जो केसेस हैं, साइफर का केस है, वो तो यूँ लग रहा है कि इमरान आराम से जो है वो उससे निकल जाएंगे। और इसके अलावा गुज़िश्ता हफ्ते आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो 190 मिलियन पाउंड का केस है जिसके अंदर मलिक रियाज भी इन्वॉल्व है, इमरान खान ने बंद लिफाफे के ऊपर जो साइन वगैरह करवाए थे, तो वो जो केस है उसके अंदर जो इमरान खान को जमानत मिल चुकी है। तो आप देख लें कि इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्पेशली बड़ी अहम किस्म की जमानतें जो है वो मिल रही हैं। इसके अलावा आज ही मैं वो न्यूज़ सुन रहा था कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने जो पीटीआई के बानी इमरान खान हैं उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की एक दरख्वास्त थी। वो दरख्वास्त भी एक वहाँ पे एक वकील साहब हैं उन्होंने दायर कर रखी थी, तो उस वकील की दरख्वास्त को भी आज जो है वो इस्लामाबाद जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट है उन्होंने ये कहा कि ये हमारे दायरा इख्तियार के अंदर केस नहीं था। उन्होंने उस दरख्वास्त को भी नाकाबिल समाअत करते हुए उसको भी खारिज कर दिया। तो ये आप डेफिनेटली देख लें कि तहरीक इंसाफ के बानी जो इमरान है उनके लिए अच्छी खबरें मुसलसल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, लाहौर हाई कोर्ट से और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से आ रही हैं। और आने वाले दिनों के अंदर जिस स्पीड के साथ ये मामला चल रहा है तो यूँ लग रहा है कि इमरान को शायद वो रिलीफ मिल रहा है, जो इमरान चाहते थे उस किस्म का रिलीफ उन्हें अदालतों से मिल रहा है। और आप यहाँ पर भी देखें कि इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी दरख्वास्त दे दी है कि आप जो नेक्स्ट समाअत हो, ये जो नैब के तरमीमी एक्ट था उसके वाले से, तो उसके अंदर मुझे वीडियो लिंक के बजाय मुझे ज़ाती हैसियत के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर तलब किया जाए। और डेफिनेटली अगर सुप्रीम कोर्ट उन्हें इजाज़त देती है तो इमरान खान नेक्स्ट समाअत के ऊपर कहाँ पे चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे और वहाँ पे जाके समाअत जो है वो करेंगे। जो समाअत होगी उसके अंदर वो वहाँ पे बैठेंगे और वहाँ से उनसे जो भी सवाल होंगे वो किए जाएंगे। इमरान अपना जो है वो जवाब उसके ऊपर देंगे। तो ये वो चीज़ें कि आप इमरान को रिलीफ मिल रहा है। और दूसरी जानब गवर्नमेंट मुश्किल के अंदर है, गवर्नमेंट ऐसे मुश्किल के अंदर है कि जब से 6 जजेस का मामला हुआ है जिन्होंने खत लिखा था कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इन्वॉल्व है, हमें जो है वो मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, मैनेज किया जा रहा है, हमारे ऊपर दबाव है, तो उस वक्त के बाद गवर्नमेंट जो है वो अदलिया के खिलाफ महाजराई करी। यानी कि गवर्नमेंट के बयान आप पार्लियामेंट के अंदर देख लें, सेनेट के अंदर देख लें, आप जो वो टॉक शोज़ के अंदर देख लें, तो एक मुकाबले की नोयत है। और कल ही मैंने एक ब्लॉग के अंदर आपको ये भी बताया था कि गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि जो पेम्ब्रा का
एक जो है वो एक्ट पास किया गया है, जिसके तहत जो जजेस हैं, जजेस के जो रिमार्क्स होंगे, जो केस ऑन द वे होगा, जिसके ऊपर समातें जारी होंगी, ज़ेर समात जो केस होगा उसके अंदर जजेस के जो रिमार्क्स वगैरह होंगे उनको जो ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर, टिकर्स के तौर पर जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और आज एक दरख्वास्त कार गुजार जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चले भी गए हैं कि ये जो मामला है, ये फलां आर्टिकल की जो शेकें उनकी जो है वो बिल्कुल खिलाफ है, तो इसको उड़ा के रख दिया जाए। अब अगर जजेस को उड़ा के नहीं रखते तो जजेस की जो पब्लिसिटी होती है ना, जो रिमार्क्स के जरिए से उनकी वाह होती है मुख्तलिफ साइड से, मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज की जानिब से सोशल मीडिया के ऊपर, तो वो कम से कम रुक जाएगी। जब फैसला तहरीरी सूरत के अंदर आपके पास आ गया, फिर आप जो है वो उसके ऊपर बात कर सकते हैं, तबसरा कर सकते हैं। अदरवाइज अभी ज़ेर समात केस है, उसके ऊपर जो दिए गए जो उनकी जानिब से रिमार्क्स, तो उसके ऊपर या ऑब्जर्वेशन के ऊपर आप टीवी के ऊपर बैठ के तबसरा नहीं कर सकते, आप उसको ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं बना सकते, आप उसको उसके टिकर्स जो है वो नहीं चला सकते। हाँ, अगर कोई लाइव ट्रांसमिशन है कोर्ट की, जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ मुकदमात हैं जो लाइव उनकी कवरेज होती है, तो अगर ऐसा है तो उस ज़मन के अंदर यह कि आप उसकी लाइव जो है वो कवरेज उसकी कर सकते हैं। अदरवाइज आपके टिकर्स जो है, आपकी जो मशहूरी है, आपकी जो पब्लिसिटी है और जिसको सोशल मीडिया के ऊपर उछाला जाता है, तो वो चीज़ें आपको अब नहीं मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए यूँ लग रहा है कि अगर ऐसे ही सिलसिला चलता रहा तो इमरान खान को जल्द ही हमारी अदालतें जो है वो रिलीज़ कर देंगी। अलबत्ता प्रॉब्लम यहाँ पे होगी, सारे एस्टेब्लिशमेंट के लिए प्रॉब्लम होगी कि इमरान खान ने 9 मई का वाक़या किया था, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ऐसे चढ़ाई कर दी थी इनके पाक फौज की तनसीबात के ऊपर, इमलाक के ऊपर। अगर उनको फिर जो है वो इस चीज़ की सज़ा न मिली तो मेरे ख्याल में पाक फौज की ये कोशिश होगी या फिर कि जो 9 मई के मुजरमान हैं, जिसके अंदर जो मास्टर माइंड्स हैं, उनका कम से कम मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए। और अगर उनका मिलिट्री ट्रायल होता है तो डेफिनेटली वहाँ से इमरान को एक बड़ी सज़ा हो सकती है।